पहले बोलता था अल्लाह मुझे रहम करो, अभी क्या बोलता है? अभी वो पाठ पढ़ा के सुनाता है, हरे कृष्ण हरे राम, यही पाठ बोलता है। दीदी अभी पैर टूट जाने के बाद बोलता है, और जमीन खींचने के बाद, पैर से जमीन खींचने के बाद तब राम नाम का जाप याद आ गया। पहले उसको वोट पाने के लिए मुसलमान लड़की को इस्तेमाल करता है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज शेख शरीफुल इस्लाम। हाँ दादा, भारत माता की जय नारा लगा रहे हैं आप। मोदी जी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अच्छा। हम मुसलमान समुदाय में बोलता है बीजेपी मुसलमान को भगाएगा, लेकिन ये जिस मुसलमान को समझ में घुस गया है ना, उसका वो गलत सोच डाल दिया। और ममता जी ने, कौन गलत सोच डाल दिया? ममता जी ने हर मुसलमान के दिमाग में यही सोच डाल दिया, क्योंकि मोदी जी बोलता है हर एक मुसलमान को इंडिया से भगाएगा, बंगाल से भगाएगा, लेकिन नहीं। आप लोगों से भी कोई बोला कि आप लोगों को भगाएगा? कोई बोला अभी तक? हाँ बोला ना। कौन बोला? टीएमसी वाले ने। अच्छा, क्या बोला? बोला हम मोदी जी अगर आएगा तो हम मुसलमान समुदाय है उस सबको निकालेगा। तो आपको भरोसा नहीं है उनके बातों पे? नहीं, मोदी जी के बातों पे भरोसा है, लेकिन टीएमसी वालों की बातों पर नहीं, उसके बातों पर भरोसा नहीं है। लेकिन वो लोग है ना, वो लोग सिर्फ अपने वोट डालने के लिए और जीतने के लिए ये बात कह रहे हैं। लेकिन हर एक ग्रुप में जो लड़कियां हैं, वो लोगों को सबको बोलता है तुम ये समझाओ, जो मुसलमान हर एक घर में जाके तुम बोलो जो हम मोदी जी जो है, मोदी जी सबको भगाएगा देश से और वोट हमको दो। ये बात ग्रुप का जो लड़की लोग है, व्हाट्सएप ग्रुप बना के मुसलमान जाके घर में जाके बोलता है। हर एक मुसलमान घर में लड़कियों को लीडर बना दिया। जिस समुदाय में लड़की को बाहर निकालना भी मना है और गुनाह है, वो मुसलमान समुदाय को अपने बस में करके ऐसी चाल चल रहा है जे बीजेपी को हटाओ यहाँ से। लेकिन हम यहाँ बैठ के चोरी करेगा और खाएगा आराम से बैठ के, दीदी और उसके भतीजे मिलके। सबका साथ सबका विकास। मोदी जी बोला सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास करेगा कल कारखाना बढ़ाएगा और कॉलेज बढ़ाएगा, स्कूल बढ़ाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, नौकरी देगा। दीदी तो कहती है कि हम हिंदू मुस्लिम समरसता की बात करते हैं, हम मंदिर में भी जाते हैं, मजार में भी जाते हैं, लेकिन बीजेपी वाले तो बस जय श्री राम का नारा लगाते हैं। वो लगाने के लिए किसी का धर्म चला जाता है। जैसे हम आए आज मोदी जी को देखने के लिए, क्या मेरा धर्म चला गया आज यहाँ से उठ के? जब तृणमूल का ममता बनर्जी जब बोलता है चलो लड़कियों मिছিল में, तब उनका नहीं जाता है धर्म। लड़कियों को सबको लेके जाता है, मिছিল के सामने रखता है मुसलमान लड़की को, उसका शर्म नहीं आता है। क्यों रखता है दादा? क्यों रखता है? उसको वोट पाने के लिए मुसलमान लड़की को इस्तेमाल करता है और सबको बोलता है चलो हमको ही वोट दो और हम यहाँ बैठ के राज करेगा। और ईमान भाता जो है, ईमान भाता सिर्फ 2000 देता है। 2000 से क्या ईमान का पेट चल जाता है? सबका संसार का सबका पेट चल जाता है। आप लोगों को भत्ता नहीं, रोजगार चाहिए। हमको रोजगार चाहिए। मोहसिन फंड का टाका है, मुस्लिम फंड का, लेकिन उसका बाप का नहीं है, जो उसका बाप का फंड से वो देता है। नैनो कारखाना बंगाल से क्यों चला गया? अच्छा, ये बताइए दादा कि लोग तो कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो तो मतलब कि एक समुदाय को विशेष ध्यान देती है, कई बार बयानबाजी होती है, और ममता बनर्जी कहती है पूरा मुसलमान हमारे साथ है। आप कह रहे हैं हम तो बीजेपी। उसका जो गलत है वो सब बहुत घटिया सोच भी बहुत घटिया है, और एक दूसरे को लड़वाने के लिए ये काम कर रहा है। लेकिन मुसलमान जागो, हम सब मुसलमान भाइयों बहनों को बोल रहे हैं, आप लोग बहुत जल्दी ममता जी का ध्यान से आप भटको और मोदी सरकार जो मोदी जी का साथ दो और सबका साथ सबका विकास करो। कई बार तो लोग कहते हैं कि हम बोलना चाहते हैं, हम लोग से जैसे मुसलमान मित्रों से बातचीत होती, कहते हैं हम बोलना चाहते हैं लेकिन माइक पे नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमें डर है, हम बोल देंगे तो कुछ। हाँ, जो मुसलमान समुदाय का नेता है, तृणमूल का नेता, वो लोग घर में जाके रात को बोलता है तुम इसको वोट मत दो, तुम लोग घर से मत निकलो, हम लोग वोट डाल लेंगे।
ये क्या ये तो सरासरी चोरी है, डकाती जब है। आप लोग बोलते होंगे कि हम बीजेपी को वोट देंगे तो क्या कहते हैं वो? हाँ, वो लोग टॉर्चर करता है, हम लोग धमकी देता है, घर में आके गाला गाली देता है। मेरा घर में आके खुद गाला गाली दिया, अच्छा, क्योंकि मैं डर गया। क्या बोले आपसे घर में आके, क्या बोले आपके? हम सच्चे मुसलमान हैं, हम मुसलमान हर एक मुसलमान का ख्वाहिश है वो सच्ची बात बोलना और ईमान के साथ चलना। ईमान तब भी सख्त होगा जब सच्ची बात बोलेगा। वही मुसलमान है जो सच्ची बात बोलता है और सच बात से लड़ता है, वही मुसलमान है। लेकिन दीदी का जो बात है, घर से लड़की को निकाल के वो मिছিল करने के लिए लेके जाता है, झूठ बोल के। मिছিল क्या होता है दादा? और जुलूस जो बोलता है ना, और जुलूस लेके जाता है। तो वो क्या ईमान कहाँ गया? तब दादा ये बताइए कि जब यहाँ पे योगी जी आते हैं, रैली वैली करते हैं, तो योगी जी कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छा लगता है। मैं दिल से तो चाहता हूँ वो लोग यहाँ आए, बहुत साल जिए और बंगाल का हर एक आदमी को अच्छी नौकरी दे, स्कूल कॉलेज अच्छी बनवाए। दीदी कहती हैं कि यहाँ आते हैं वो हिंदू मुसलमान में बंटवाने। हिंदू और मुसलमान का जो बात है, हिंदू मुसलमान का जो बात है, पहले बोलता था अल्लाह मुझे रहम करो, अभी क्या बोलता है? अभी वो पाठ पढ़ा के सुनाता है, हरे कृष्ण हरे राम, यही पाठ बोलता है। अभी बोलता है ना, अभी जो जब पैर टूट गया बोलता है क्या बोलते हैं? पहले क्या बोलती थी, अब क्या बोल रही हैं? कुछ बता रहे थे। अभी पहले बोल रहे थे अस्सलाम वालेकुम, अभी सबको बोलता है नमस्कार। यही दीदी अभी पैर टूट जाने के बाद बोलता है, और जमीन खींचने के बाद, पैर से जमीन खींचने के बाद तब राम नाम का जप याद आ गया। पहले भूल गया। अच्छा, पहले भूल गया था, अभी याद आया। जब मोदी जी आया तब उसका दिमाग सही ठिकाने पे आया। जो अभी मुझे बोलना है जय श्री राम, अभी मुझे बोलना है जय श्री राम। दीदी ने अभी बोला जय श्री राम, इसके पहले नहीं बोला था, तब बोला था अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा था ना दादा, अस्सलाम वालेकुम बोलती थी तो अच्छा था ना, लोग अच्छा था। लेकिन झूठ के पीछे जो आज देखा, आज कितने लड़कियों को उन्होंने जुलूस के पहले रखा, मुसलमान लड़कियों को। उसको तो शर्म आना चाहिए और डूब के मरना चाहिए। जो मुसलमान समुदाय लड़की को मिছিল के पहले रखता है, जुलूस के पहले रखता है, तब मुसलमान का ईमान कहाँ गया? ईमान तो तभी है जब मुसलमान का लड़की, हर एक लड़की घर के अंदर रहेगा, तब मुसलमान का इज्जत आबरू से ही सेफ्टी रहेगा। बाहर निकलने से सेफ्टी नहीं रहता है। इंशाल्लाह मैं तो चाहता हूँ मोदी जी और योगी जी यहाँ पे रहे, और जो हमारा जो दिलीप घोष जो है। यूपी गए हैं कभी आप दादा? यूपी गए हैं? मैं यूपी गए नहीं, मुंबई गए। अच्छा, यूपी नहीं गए, मुंबई गए। अच्छा ये अभी आप कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए था, ये क्यों दादा, घर में ही क्यों रहना चाहिए? बोलिए और एक बार रिपीट करिए। आप बोले हैं कि अभी कुछ देर पहले हमसे बता रहे थे ना कि हमारा धर्म जो है मुस्लिम महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए, ऐसा क्यों? मतलब क्या है, कोई रीति प्रथा है? रीति मतलब जब इस्लाम का बात हो, इस्लाम के ऊपर कोई अगर जोर डालता है, प्रेशर देता है, तब मुसलमान लड़कियों बाहर नहीं निकलता है। लेकिन आज जब मोदी जी यहाँ पे आया, तब वो लोगों को तृणमूल वाले भड़का के धमका के बाहर लेके जा रहा है, झूठ बोल के। चलो मोदी जी हम लोगों को देश से निकाल देगा। किसी का बाप का राज नहीं है। ये पश्चिम बांग्ला झूठ बोल के लेके जाता है सब। तो ये आप अपने मुसलमान भाइयों को समझाते हैं ये सारी चीज़? नहीं, हम समझाते हैं हर एक मुसलमान भाई को, जो मोदी जी के साथ दो, और ममता जी का जो झूठ है उसको सच करके मोदी जी को सामने लाओ। और सर योगी जी के आरोप लगाती ममता बनर्जी इस समय योगी जी के ऊपर कटाक्ष कर रही हैं लगातार कि वो बांटने आते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश छोड़ के। नहीं, वो तो झूठ बोलता है ममता जी। लेकिन योगी जी जो बोलता है ना, गोरू गाय खाना मना है, वो सब मना है, लेकिन वो सब करता है। लेकिन सेफ्टी के लिए, सेफ्टी जगह पे करो, तो सरकारी संविधान पे जो है उस हिसाब से करो, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम अगर रास्ते पे गोरू को जबाई करोगे तो कोई तो बोलेगा, जो रास्ते गंदा हो रहा है ना, तभी तो बोलेगा कोई मुसलमान।
अच्छा दादा, आप इतने समझदारी वाली बात कहाँ से इतना सब कुछ सीखे? पढ़ाई लिखाई किया? लेकिन हमारा जो नाना जी था ना, वो गोघाट थाना, हुगली गोघाट थाना का क्या था? वो एलसी था उसको, सीपीएम का वो एलसी था। उसको जब तृणमूल आया ना, तभी उसका गला दबा के गला में साबुन लेके उसको मार दिया मेरा नाना जी को। क्यों मार दिया टीएमसी वालों ने? वो अच्छा काम कर रहा था, अच्छा लड़ाई, अच्छा सबके लिए कर रहा था। गरीब दुखी को जो है उसको भी नौकरी दे रहा था, इसीलिए घर में घुस के वो लोग पैसा दिला के 2 लाख, पुलिस वाले को 2 लाख दिया, दे के मार दिया मेरा नाना जी को। अच्छा दादा, ये बताइए, ममता दीदी जो कहती हैं कि सीपीएम वाले मार के सर पे फोड़ देते थे, मेरे ऊपर प्रहार करते थे, आप कह रहे हैं कि टीएमसी वालों ने ही आपके नाना जी को मार दिया? नहीं, टीएमसी वाले नहीं, वो तृणमूल वाले मेरे नाना जी को मारा। जब तृणमूल आया ना, तभी मारा, क्योंकि वो देख रहा है ये अगर चला जाएगा तो मेरा सीट निकल आएगा, तभी इसलिए मार दिया ना तृणमूल वाले, सीपीएम वाले को। अच्छा, इसीलिए आपको नाना को टीएमसी वालों ने मार दिया, इसीलिए आप? नहीं, वो बात नहीं है। टीएमसी तो हम तृणमूल टीएमसी एक ही है दादा? नहीं, तृणमूल एक ही है। सीपीएम जो है, सीपीएम था मेरा नाना जी, और उसको मार दिया था। वो आने से अभी कितने लड़ाई, जितने 35 साल से सीपीएम ने नहीं किया, 10 साल ने टीएमसी वाले जितने 35 साल ने किया नहीं किया, वो टीएमसी वाले 10 साल ने कर दिखाया। 10 साल नहीं। दादा, आपके नाना जी को मार दिया, इसीलिए तो आप बीजेपी नहीं करने लगे? नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन हम लोग खानदानी पॉलिटिकल्स है, हम जो आते हैं, जो अच्छा काम करता है देश के लिए, मैं उसी का सपोर्ट करता हूँ और दिल से करता हूँ, चाहे हम मरे चाहे या जिए। इस बार मोदी जी जी इंशाल्लाह हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे, इंशाल्लाह, और वही जीतेगा। हमारा पूरा